नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय के बारे में बात करेंगे जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हम जानेंगे कि एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत की मालिक बन बैठे। आखिर इसके पीछे कारण क्या था, अब समझेंगे इसकी प्रस्तावना। मुगल बादशाहों में अंग्रेज औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद मुगल सूबेदार और जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे और अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इसी समय 18वीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीति के क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले केवल व्यापार करने के लिए आए थे और उनका इलाकों पे कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था। तो फिर ये कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। व्यापार की शुरुआत सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर्ड यानी इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे उन्हें पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वे समुद्र पार जाकर सस्ती चीजें खरीदते और यूरोप में उचित दाम पे बेचते थे। लेकिन समस्या ये थी कि केवल अंग्रेज ही नहीं थे। जब तक अंग्रेजों के जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत पहुंचते, पुर्तगाली पहले ही गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। इसके बाद डच और फ्रांसीसी व्यापारी भी आ गए। इस समय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भारी मांग थी। इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। बंगाल में व्यापार और विवाद। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो अंग्रेज को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। लेकिन कंपनी के अफसर अपना निजी व्यापार भी बिना शुल्क दिए चला रहे थे, जिससे बंगाल के राजस्व की भारी हानि हुई। यही वो समय था जो बंगाल के नवाबों जैसे मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला के साथ कंपनी का टकराव बढ़ गया। नवाबों ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और किलेबंदी रोकने का हुक्म दिया। पलासी और बक्सर का युद्ध। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से डर था और वे कठपुतली नवाब चाहते थे। जब सिराजुद्दौला ने कंपनी की दखलंदाजी रोकने को कहा और वे नहीं माने, तो नवाब ने अंग्रेजों की फैक्ट्री पर हमला कर दिया। इसके बाद 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जहां रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। सिराजुद्दौला की हार का सबसे बड़ा कारण उनके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी थी, जिसे अंग्रेजों ने नवाब बनने का लालच दिया था। प्लासी के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन जब उसने विरोध किया तो अंग्रेज ने उसे हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया। इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें मीर कासिम को हारना पड़ा। अंत में 1765 में मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व पर नियंत्रण मिल गया। साम्राज्य का विस्तार। 1757 से 1857 के बीच कंपनी ने भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के लिए कई चालें चली। उन्होंने रेजिडेंट तैनात किए जो राज्यों के अंदरूनी मामलों में दखल देते। कई बार सहायक संधि थोप दी गई, जिसके तहत भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाजत नहीं थी और उन्हें कंपनी की सेना के रख रखाव का खर्चा उठाना पड़ता। इसी दौरान अंग्रेजों का मुकाबला मैसूर के टीपू सुल्तान यानी शेर मैसूर और मराठों से हुआ। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के व्यापार पर रोक लगा दी थी, जिससे नाराज होकर अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध किए और 1799 में श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ। मराठों की शक्ति को भी 3 युद्धों के बाद 1819 तक पूरी तरह कुचल दिया गया। नई नीतियां और निष्कर्ष। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता का दावा किया गया, जिसमें कंपनी ने खुद को भारतीय राज्यों से ऊपर माना। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति अपनाई, जिसके तहत अगर किसी शासक का कोई पुरुष
वारिस नहीं होता तो उसकी रियायत कंपनी का हिस्सा बन जाती, जिसके जरिए सतारा, संबलपुर, नागपुर और झांसी जैसे राज्यों को हड़प लिया गया। 1856 में अवध पर भी यह कहकर कब्जा कर लिया गया कि वहां की जनता को वो कुशासन से आजाद करना चाहते हैं। 1857 तक कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर सीधा शासन कर चुकी थी। इस तरह एक व्यापारिक कंपनी भारत की भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।